हेलो गाइस, तो आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ वापस। तो क्या होता है कि प्लेन पे चढ़ते हुए सभी बंदे एक दूसरे को चैलेंज देते हैं कि रोज़ो का आ जा। तो उनका तमाशा देखने के लिए मैं आ जाता हूँ यहाँ पे किल बटोरने के लिए। तो अभी हम उतरे हैं रोज़ो को, और यहाँ पे देखो मैंने देख लिया था कि मैं सबसे पहले उतरा हूँ और जाता हूँ मैं इस ट्रिपल स्टोरी के अंदर। तो यहाँ पर मेरे हाथ में लग जाती है बैरल, और ऊपर पड़ी होती है AKM प्लस 4x। और मेरी छत के ऊपर एक बंदा उतरता है, मेरी उसके हाथ में कोई गन ही नहीं लगी। मैं यहाँ पे बैरल उठाता हूँ, देखो उस बंदे को कैसे भरते हैं। खैर इस बंदे के पास ज़्यादा कुछ नहीं था, इसके पास था 4x, जो मैं बैरल से हटा के एक कैंप पे लगा लेता हूँ। तो मेरे पीछे वाली साइड एक बंदा उतरता है, वो होता है घर के अंदर और लूट करता है। उसको कुछ गन वगैरह मिलती नहीं है, तो बाहर निकल के आ जाता है। और देखो कैसे भरते हैं उसको 4x प्लस एक कैंप से। उसका पिंक बहुत ही फ्लक्चुएट कर रहा था, इसके बावजूद भी तुम्हारे भाई ने इसको मारा। और इस तरफ फायरिंग हो रही थी, इस तरफ मैं करके देखता हूँ तो कुछ भी नहीं, कोई बंदा नहीं दिखता मेरे को। भाई मेरे साइड में से भी हो रही थी फायरिंग, तो मैं देखने जाता हूँ कि कहाँ बंदे हैं। जो बंदा आता है वो सामने वाले घर में होता है, जो सामने है। और देखो इस बंदे को कैसे भरते हैं। भाई इस बंदे का तो हो गया खेल खत्म। इससे मेरे को एक 7 का एमो मिल जाता है, जो मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। और आगे बंदों को मारने के लिए हम निकल पड़ते हैं। उस बंदे को मारने के बाद हम आ जाते हैं इस घर में। इस घर में एक बंदा होता है जिसने 2 बंदों को पूरा मार दिया था। और देखो उसको कैसे भरते हैं। देखो तो उसको भी हम डैमेज करते हैं, और वो भी 1 HP और हम भी 1 HP। वो हील नहीं करता, उसको लगता है कि मैं रश करूँगा और मैं हील कर लेता हूँ। और देखो फिर उसको जाके कैसे भरते हैं जब वो हील करता होता है। तो भाई इसने हीलिंग की थी थोड़ी लेट, और इसके नाम के आगे लग गया लेट। तो एक बोट भाई साहब आते हैं और उसको हम भर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ रोड साइड की तरफ फायरिंग हो रही थी, तो हम यहाँ पे किल बटोरने के लिए आते हैं। और देखो फिर कैसे भरते हैं यहाँ पे एक एक करके सभी बंदों को। इसने फायर किया और इसकी फायरिंग का बदला हम बाद में लेंगे। तो अभी देखो ये जो रोड साइड बंदे हैं उनको कैसे भरते हैं। तो भाई ये बंदा तो बना हुआ तो बंदर, और मेरे सामने से एक और बंदर कूदता है और इसको डैमेज करने की कोशिश करता हूँ। तो एक और बोट्स भाई साहब मिलते हैं, और फ्री का किल कौन नहीं लेगा भाई, इसको भी हम मार देते हैं।
बहुत देर ढूंढने के बाद तो उसको मेरे को छोटे छोटे फुट स्टेप आते हैं और मैं उनको सुन कर पता लगाता हूँ कि वो मेरे सामने वाले घर में है। इतने में आगे से फायरिंग भी हो जाती है उसके ऊपर। बहुत देर देखने के बाद वो मेरे को बंदा सामने वाले घर में जाता हुआ मिल जाता है और मैं उसको पकड़ लेता हूँ। इतने में एक बोट आता है और उसको भी देखो कैसे भरते हैं। वो बंदा इतने में चला जाता है अंदर। उसको देखो मैं फायर करके कैसे बाहर आने के लिए उकसाता हूँ। और भाई मेरा प्लान सक्सेसफुल और ये जाता है मरने के लिए। तो भाई इसी के साथ ये बंदा भी गया। आप सभी को याद होगा कि जब हम रोड साइड की तरफ आ रहे थे तो हमारे ऊपर एक बंदे ने फायरिंग की थी और वो बंदा था ये। और इसने तो मेरे को सेकंड टाइम डैमेज किया और इसका बदला तो हम ज़रूर लेंगे। तो देखो कैसे भरते हैं। तभी आते हैं एक बोट भाई साहब और उनको थोड़ा डैमेज करते हैं। और भाई इस बोट ने में एक मेरा फ़ायदा कर दिया। मेरे को लगा कि वो बंदा चला गया और वो बोट ऊपर जाके मेरे को बता देता है कि वो बंदा इस घर में ही है और वो बोट बाहर आ जाता है और देखो इसको ही मार देते हैं हम। इसके बाद आ जाते हैं हम इस पे रश करने और ये वाला सीन देखना भाई बस। वो बंदा होता है ऊपर और उसको मारने के लिए जाते हैं। देखो फिर क्या होता है। मतलब भाई पबजी खेल रहे हो या क्या करने आए हो यहाँ पे बैठे आराम से? भाई क्या कर रहे हो भाई? गांजा फूक रहे हो क्या? तो उसके बाद स्कूल से गाड़ी उठा करके हम आ जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखो क्या होता है, एक बंदा मेरा पीछा करता है और देखो उसको कैसे भरते हैं। एक्चुअली मैं एक ड्रॉप का पीछा कर रहा था और उस रास्ते में मेरे को ये भाई साहब मिल जाते हैं। इनको मारने के बाद मैं ड्रॉप की तरफ वापस निकल जाता हूँ और ड्रॉप पे जाते समय मेरे को एक गाड़ी मिलती है जिसके साथ मेरी इस मैच में सबसे लंबी फाइट चलती है। डैमेज करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे डैमेज नहीं कर पाता तो यहाँ से चल पड़ता हूँ उसके पीछे। वो बंदा क्या करता है कि मेरे को मारने के लिए यहाँ पेड़ के आप आसपास रुक जाता है और मेरे को वो नहीं दिखता, तो इसलिए मैं उसके क्लोज में जाने की कोशिश करता हूँ। भाई उस गाड़ी वाले ने मेरा एक फ़ायदा कराया, उसने मेरे को एक बोर्ड का किल दिया और वो निकल जाता है मेरे हाथों से। और उसके चक्कर में मैं उसके पीछे जाने के लिए आता हूँ और वो उसका कॉन्फिडेंस देखो भाई, मेरे को मारने के लिए आ रहा है। मैं उसको बैरल से डैमेज करने की कोशिश करता हूँ।
भाई ये बंदा तो गया निकल, और इसके चक्कर में मेरे को एक बग्गी मिलती है जो इस कंपाउंड के आसपास घूमती रहती है, चक्कर लगाती है इसके, और मैं भी उसके पीछे चक्कर लगाने लग जाता हूँ। और देखो फिर मैं सोचता हूँ कि उसको रुक कर यहाँ पे डैमेज दूंगा, और वो देखो मेरे हाथ से ही निकल जाता है। यहाँ पे मेरी गाड़ी रुक जाती है गलती से, तो उसको रोक कर मैं डैमेज करने की कोशिश करता हूँ, और वो मेरे हाथ से निकल जाता है। तो भाई साहब मैं क्या करता हूँ, मैं भी उसका पीछा करने के लिए अपनी बग्गी उठाता हूँ और ब्रिज की तरफ निकल जाता हूँ। और यहाँ पे मेरे को एक बंदा मिलता है जिसको दूसरी साइड से भी डैमेज पड़ रहा था, और देखो कैसे भरते हैं। भाई इस बंदे का तो ये सीन था कि हील नहीं छोड़ूंगा चाहे मर जाऊँ मैं। जब वो बंदा मेरे को नहीं दिखता जो इसको डैमेज कर रहा था, तो मैं हील वगैरह करता हूँ, ड्रिंक्स वगैरह पीता हूँ, तो उसकी तरफ निकल जाता हूँ भाई। भाई वो बंदा होता है सामने ब्लू कंपाउंड में, और उसके देखो उसके साथ मेरी लंबी फाइट चलती है। भाई बंदा देखो मेरे को मारने के लिए नीचे आता है, और मैं अंदर चला जाता हूँ, और जब मैं बाहर जाता हूँ वो अंदर चला जाता है। तो वो ऊपर टॉप फ्लोर पे जाके दरवाजे के पास टीपी भी लेने लग जाता है, और देखो फिर। भाई मेरे को नहीं पता ये बंदा फटा कैसे नहीं। भाई बंदे के पास लेवल 3 वेस्ट और मेरे पास लेवल 1 वेस्ट। भाई देखो यूएमपी ने कितना डैमेज किया मेरे को। और भाई तभी कहते हैं अपने कान खुले रखो। आपने सुना होगा कि जब मैं इससे फाइट कर रहा था तो मेरे पास से एक गाड़ी निकलती है, और वो गाड़ी कर लग जाती है ब्रिज कैंप। और वो देखो भाई ब्रिज कैंप कैसे तोड़ेंगे हम। भाई थोड़ी लूट करने के बाद मैं स्कोप लगा के देखता हूँ ब्रिज की तरफ, और वहाँ पे मेरे को एक वाइट कलर की गाड़ी दिखती है। सोचो उसमें कौन होगा। तो भाई आप समझ ही चुके होंगे कि ये वाइट गाड़ी में कौन था। ये वही बंदा जिसे हमने सबसे पहले देखा था गाड़ी के अंदर, और जो हमारे हाथों से बचकर निकल जाता तो यहाँ पे उसको ही मार दिया। अब हमारी दिक्कत ये थी कि हमें करना था ब्रिज क्रॉस। तो देखो आगे जाके क्या पंगे पड़ते हैं। भाई थोड़ी बहुत लूट करने के बाद मैं ब्रिज की तरफ निकल पड़ता हूँ। यहाँ पे देखो सीज़न 8 सीज़न 9 का ब्रिज ब्रोक चल रहा था, और देखो भाई वो मेरे को बंदा डैमेज भी करता है।
और भाई तुम्हारे भाई की ड्राइविंग के लिए लाइक तो बनता है भाई। यहाँ पे हम एक करते हैं हील, और देखो भाई फिर वो बंदा हमारे ऊपर रश भी कर देता है। भाई सोचो क्या होगा उस बंदे के पास। उस बंदे के पास थी AWM और MK भाई, और उसने AWM को मेरे को बॉडी शॉट मारा, जिसके कारण मैं बच गया, क्योंकि मेरे पास लेवल 3 वेस्ट थी। अगर हेडशॉट होता तो मैं मर ही जाता भाई। तो भाई ये बंदा ब्रिज से यहाँ पे आ जाता है, और मैं इसको डैमेज करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे ये रुक जाता है। भाई बंदे के पास AWM है, इसलिए मैं ज़्यादा देर तक पीक नहीं कर रहा। भाई जैसे मैं हील करके उठता हूँ तो तभी देखता हूँ ब्रिज से 2 गाड़ियाँ आती हैं, एक बग्गी और एक US, और वो दोनों मेरा ध्यान भटका देती हैं। भाई US वाले को थोड़ा डैमेज करता हूँ, और बग्गी वाला मेरी तरफ आता है खींचा। भाई इसीलिए कहते हैं कि बग्गी कभी भी लेनी नहीं चाहिए। और देखो भाई ये बंदा था, मैंने HP, बग्गी वाला जाता है निकल, और ये US वाला मेरे पास फंस जाता है, जिसको भी मैं मार देता हूँ M4 से। और इस बंदे के पास था 6x, जो AWM वाली की मौत का कारण बनता है। तो भाई वो AWM वाला क्लोजिंग कर रहा था स्मोक करके, और मैं उसको पकड़ लेता हूँ, और देखो फिर अपनी M4 को 3x पे करके कैसे मारते हैं उसको। भाई 2 बॉडी और एक हेडशॉट भाई, वो 1 HP है, और उसका एक भी गोली लगी तो गया। जैसा कि मैंने कहा था, एक गोली और ये फिनिश। तो अब रह चुका था वो बग्गी वाला, जो पहले जिसको हमने पहले डैमेज किया था। तो मेरे को मिलता नहीं है, मैं उसको बहुत जगह ढूंढता हूँ। तो भाई मैं घूम फिर कर यहाँ आ जाता हूँ, और सोचता हूँ कि यहाँ हाइट एडवांटेज का फ़ायदा लेके मैं देखूँगा कि वो बग्गी वाला बंदा कहाँ है। और तभी जब मैं यहाँ पे रुकता हूँ तो मेरे को हल्की सी मशरूम टावर में हलचल दिखती है, और मैं देखने की कोशिश करता हूँ, क्लोजिंग करने की कोशिश करता हूँ। तभी मैं जाने वाला होता हूँ तो वो फायर कर, और फायरिंग करके वो अपनी लोकेशन भी रिवील कर देता है। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, और स्मोक घेर के उसको पीछे धकेलने की कोशिश करता हूँ। तो ये स्मोक थोड़ा गलत गिर जाता है, और वो बंदा वहीं बैठा रहता है। हल्का सा डैमेज करने की कोशिश करता हूँ। और मैं आपको यहाँ पे एक टिप दूंगा, जब भी आप रश कर रहे हो तो अपना क्रोसहेयर उस बंदे के पास रखो जिसको आपने मारना है, और जब भी वो पीक करे तो उसको मारने की कोशिश करो। इस कुट्टे से बाहर निकालने के लिए मैं एक स्मोक गिरता हूँ ताकि वो बाहर आ जाए, पर बंदा करते ही ढीठ था, बाहर ही नहीं आया। तो मैं सोचता हूँ कि उसको कैसे मारें। तो यहाँ पे आपको एक और टिप देता हूँ मैं, जो यहाँ पे साइड में लेफ्ट साइड में पत्थर पड़े हैं, मैं इनके ऊपर चढ़ के देखता हूँ कि वो बंदा कहाँ है, और मेरे को वहाँ से छोटा सा एंगल मिलता है, और मैं देखता हूँ कि बंदा दरवाजे के बिल्कुल कोने में खड़ा है। तो यहाँ पे मैं क्लाइंब करने की कोशिश करता हूँ, तो नहीं कर पाता। तो देखो कैसे भरते हैं। ये बंदा थोड़ा सुस्त था, और देखो फिर। तो इसी के साथ ये वाला मैच ख़त्म।